हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। सबसे पहले तो यही आ रहा था, सरदार जी कहाँ हैं। सरदार जी एक्चुअल में बिजी थे, लेकिन अब आए हैं। तो बहुत कुछ सामान आप देख रहे हो, बॉक्सेस रखे हैं, ये लेकर आए हैं। बहुत काम की चीज़ है। कई सारे जो बायर्स हैं या जो भी लगाने की सोचते हैं, वो यही कहते हैं भाई 70-80 किलो हम पीछे रख लेंगे, सस्पेंशन होगी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अफेक्ट होते हैं सस्पेंशन, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है। बहुत लोग कहेंगे नहीं जी फ़र्क नहीं पड़ता, 3 बंदे तो 200 किलो के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनको कैसे हम बचा सकते हैं या क्या चीज़ें यूज़ करके हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि जो गाड़ी आपकी पहले चल रही थी बिल्कुल उसी तरह से चले, बिल्कुल बॉडी रोल ना आए। तो ये पीछे बॉक्सेज है, वही है, सारी चीज़ें सरदार जी बताएंगे। कुछ हम भी थोड़ा बहुत बीच में बोल ही देंगे। सरदार जी अगर गुस्ताखी माफ़ कर दें तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सुमित भाई ने बताया ये सारी बात कि जो पीछे हम सिलेंडर लगा देते हैं, लगभग आप मान लीजिए अगर 12 केजी का लगाते हैं तो 67 केजी का उसका वेट होता है। उसके बाद अप्रॉक्स 9 किलो गैस आती है, तो आप मान लीजिए वो 76-77 किलो के आसपास हो जाता है। फिर फ्रेम भी है, फ्रेम भी आप मान लीजिए 8-10 किलो, तो वजन ज़्यादा हो जाता है। तो कईयों को लगता है कि सस्पेंशन हमेशा एक चीज़ होती है ना, सबसे मेन चीज़ कि जब एक वजन होता है ठोस पीछे गाड़ी में, और एक होता है कि पीछे 3 लोग बैठे हैं, जो ठोस वजन है वो वहीं पड़ा रहता है, और जो बॉडी के साथ होता है वजन, किसी का अगर मतलब सवारियां बैठी हैं गाड़ी में, तो जैसे जैसे झटके आते हैं वैसे ना ऊपर नीचे होता है। ये भी डिफरेंस है। हाँ, जो सवारियां बैठती हैं वो व्हील से थोड़ा अंदर की साइड बैठती है। जो सीट हमारी लगी होती है और व्हील से थोड़ा अंदर होती है, जबकि जो बूट है, बूट हमारा रियर हैंग पर होता है ना, तो पूरा एकदम दबा के रखता है, बिल्कुल रियर पर ही आता है सारा। उसी चीज को दूर करने के लिए देखिए कई मार्केट में इस पार्ट को कई, अब जैसे हमारे कंपनी ने इसका नाम पुशर कह रहे हैं, कई लोग इसे गुटका कहते हैं। हम हिंदी में ही कहते हैं। देखो भारत में गुटका नाम फेमस है। हाँ। आपको ये भी हो सकता है 200, 300, 400 रुपए के भी गुटके मिल जाए, बिल्कुल मिलते हैं, ब्लैक कलर के रबड़ के आते हैं। रबड़ के, और आपको इतने फायदे गिना देगा। जो भी रोड साइड वाला जो होगा, आपका मैकेनिक आप ही का अपना होगा, वो इतने फायदे गिना देगा उसके कि आप कहोगे भाई बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें भी साइंस है, ऐसे ही नहीं बन गए ये भी। हाँ। क्या क्या चीजें इसके अंदर की हैं, किस किस तरह से इफेक्ट होता है, वो सारी बताएंगे। डिफरेंस वही है ना कि कुछ तो चीज होगी कि एक मार्केट में 300-400 का, एक थोड़ा उससे कई गुना कॉस्टली है ना, 3-4 गुना 5 गुना, तो वो कुछ चीज तो होगी। तो आज वही चीज हम अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले हम साइज लेते हैं, ये सी साइज, डी साइज है। बेसिकली इसका वो बताते हैं हम कि ये अलग अलग साइजेस में हैं, ABCD। अब वो साइजेस क्या हैं वो भी दिखाएंगे। होते ऑलमोस्ट सेम है, साइज का डिफरेंस है। हम पहले निकालते हैं, कोई सा भी आप निकाल लो। डी साइज डी निकाल लो, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा साइज है। ये हमारा हो गया। इस तरह की पैकिंग है, और पैकिंग के अंदर ये है। मिजो की ब्रांडिंग यहाँ पर दिख रही है। अब क्यों दिख रही है यहाँ पर मिजो की? क्योंकि मिजो ही यहाँ का इम्पोर्टर है, इंडिया का यही है जो इम्पोर्ट करा रहा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, ये है रोस्टॉफ कंपनी, जर्मनी की रोस्टॉफ कंपनी, जर्मनी नाम से है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है मिजो की तरफ से। और देखिए ये थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा हो, मिजो पुशर के नाम से ये आता है हमारा, और नीचे रोस्टॉफ जर्मनी करके आ रहा है, तो वहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये चीज़ आज इसी पे R&D चल रही थी मेरी और सुमित भाई की काफ़ी देर से। मैंने करीब 10 दिन से 15 दिन से कह रखा था, और भाई सीरियसली इतनी इस समय डिमांड चल रही है, क्योंकि CNG की भी डिमांड हो गई है, तो इस पार्ट की भी इतनी डिमांड है। जिस एरिया में नहीं पता वो कोई बात नहीं, लेकिन हम है बताने के लिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो अब ये है क्या, किसी को लगेगा भाई नॉर्मल ये रबर का टुकड़ा है, यही लगेगा किसी को कि भाई इसमें खाली रबर का टुकड़ा है, रबर का टुकड़ा है ये। अब रबर का टुकड़ा ही सबसे पहली चीज़, रबर नहीं है ये रबर से एक ऊपर का मटेरियल है। इसको आप 10 साल तक ऐसे किसी भी चीज़ के नीचे दबा के रख दो, ना इसमें क्रैक्स आएंगे, ना जैसे होता है कुछ टाइम में रबर हार्ड हो जाती है, बिल्कुल, ना इसमें कोई क्रैक आने वाले हैं, ना ये चिपकने वाला है वहाँ पर। ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, यही इसीलिए इसकी यही खासियत है। वो जो आ रहा है ना बात, वही पहले गुटका, हाँ, उसमें होता है कि जब दबती तो वो रबड़ दब जाती है, मान लो कि इधर की दब गई, इधर की रह गई, तो ये प्रॉपर रहेगा जैसा है। यहाँ पर ये आप हार्डनेस देखो, वैसे आप देखो कितना सॉफ्ट है, ये देखो ये सॉफ्ट कितना है ये। लेकिन अगर इस पे हम यहाँ पर वर्टिकल लोड डाल दें तो ये इतना हार्ड वर्क करता है कि मतलब नहीं दबता, नहीं दबेगा, नहीं दब सकता ये। तो अब कहते हैं कि भाई ये काम कैसे करे, लगता कैसे? तो देखो सीधी सी बात है, ये यहाँ पर ये कट है, ये कटा हुआ या टूटा नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी कॉइल में लगता है इस टाइप से। ये कॉइल हमारी सस्पेंशन की, हाँ, सस्पेंशन की कॉइल इस तरह से गई हुई होती हैं, तो ये इस टाइप से लगेगा। कुछ नहीं होना, सिर्फ पिरा देना है इसको ऐसे करके, ये अपने आप जगह ले लेगा।
ये जो ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर, इसमें ये वो ग्रुप, स्प्रिंग उसका फंस जाएगा, इसमें स्प्रिंग हमारी चली जाएगी, ये ऊपर भी और नीचे भी ये हमारा लग जाएगा। बिल्कुल। और साथ में दिए हैं ये रटाई। हाँ, ये लास्ट में जैसे ये 2 पॉइंट है, सेकंड लास्ट इधर और सेकंड लास्ट इधर, तो इसमें लगा के मैं थोड़ा दिखा दूं कैसे इसको टाइट करना है। लेकिन टाइट ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल टाइट कर देना है, इसको सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि ये गिरे ना, बाकी जो है थोड़ा सा लूज रखा जाता है ताकि जब वो फ्लक्चुएट हो तो दिक्कत ना हो इसको। तो अब ये क्या है, देखो बॉडी रोल आपने सुना होगा गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। अब फॉर्च्यूनर भले ही इनोवा से महंगी है, लेकिन हाईवे किंग इनोवा को बोला जाता है। सबसे मेजर जो रीज़न है उसका, वो उसकी हाईवे की स्टेबिलिटी है, और वो आती है सस्पेंशन से। सस्पेंशन इतना बढ़िया है इनोवा का, बिल्कुल बॉडी रोल नहीं है। वहीं 40 लाख 42 लाख खर्च करने के बाद फॉर्च्यूनर में इतना ज़्यादा बॉडी रोल आता है। कई लोगों को अच्छा लगता है वो, जैसे गाड़ी ब्रेक लगती है गाड़ी ऐसे हिलती है पूरी, बट वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। जब 100 से ऊपर जाते हैं वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए आता है फिर ये जो भी फॉर्च्यूनर वाले ऐसे जिन्हें बॉडी रोल ज्यादा लगता है उन भाइयों को लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें साइज ये वाला लगेगा, उनके लिए है। साइज उसमें आ जाएगा। साइजेस अलग अलग हैं। एक ही गाड़ी में 4 कॉइल स्प्रिंग होती है, आपकी लीफ स्प्रिंग में नहीं लगेगा, ये कॉइल जिसमें सस्पेंशन में वहाँ लगेगा। 4 कॉइल स्प्रिंग होती हैं, आगे भी लगेगा पीछे भी, ये साइज आएगा उसमें। ये देख लो आप, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने सिलेंडर लगवाया है तभी लगाना है, बिल्कुल इसको आप वैसे भी लगा सकते हो कि बॉडी रोल की प्रॉब्लम है किसी गाड़ी में। बॉडी रोल स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बिल्कुल स्कॉर्पियो में लगवा सकते हो आप। एक तो गाड़ी थोड़ा सा ऊंची भी हो जाएगी, बट ये कि बॉडी रोल नहीं करेगी। बेसिकली क्या है, एक स्प्रिंग जो है हमारी कॉइल यहाँ आएगी, एक नीचे आएगी, वो पूरा नहीं दबने देगी। जैसे हमारी पूरी दब जाती है, ये इतना गैप बना देगी, हर एक में बीच में लग जाएगा, ये कॉइल में ऐसे चढ़ेगा और ये बीच में आ जाएगा, एक गुटका लग जाएगा। उसी तरह से 4 हमारी कॉइल है। अगर हमारे पास केवल जो हमने सिलेंडर लगवाया है उसका एक्सेस लोड है तो हम ये बैक साइड में लगवा लेंगे पीछे। हाँ। और अगर आपको बॉडी रोल के लिए लगाना है तो आपको चारों में लगाना पड़ेगा, आगे भी पीछे भी। ज़रूरी नहीं है कि एक साइज़ है, अगर जैसे 4 साइज़ आपको दिए हैं, अगर पीछे हमारा बी साइज़ लग रहा है या ए साइज़ लग रहा है तो आगे भी वही लगेगा, आगे वो नहीं लगेगा। दोनों का साइज अलग अलग होंगे, आगे के अलग और पीछे का अलग। जब लगाया जाएगा तो ये पूरी नाप करके उसको फिर लगाया जाएगा। और हाँ, एक बात और, इसको लगाया तब जाए, मान लो कि अगर आप सीएनजी गाड़ी में लगाना चाहते हैं तो टैंक ना लगा हो तब लगाएं, बिना किसी लोड के, बिना किसी लोड के, स्ट्रेट सरफेस पे जब गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी में कोई भी ना हो, इंसान भी नहीं हो, कुछ नहीं, तब कोई नहीं होना चाहिए। तब हमें जो उसकी नेचुरल फॉर्म है जो कॉइल की, उसके बीच का हमें गैप नापना है, उसको मेजर करना है। फिर हमें नापना है इसकी विड्थ, क्योंकि जो साइज चेंज हो रहा है कॉइल का साइज इसी चीज का चेंज हो रहा है, इसी चीज है ना। देखो बीच में तो वही खाली ये बीच की है, इसमें देखो बीच का बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो गया। अब क्योंकि बीच का बड़ा हो रहा है तो अपने आप जो डाया भी बढ़ जाएगा उसका। ये हैवी जी, अरे वेट भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे अरे बाहर से जब कोई चीज इंपोर्ट होती है बिना नॉर्म्स पास करे आ ही नहीं पाती, बिल्कुल। लोकल में तो यहाँ सिडकुल में बन जाए कोई भी चीज़ है ना। तो इस तरह से इसे हम चढ़ाएंगे। और इंस्टॉलेशन में क्या करना है मैं सीधा बता देता हूँ। देखो ये नारे लोगों को लगे भैया ये तो हमारे पास बुला रहे हैं, ना कोई भी इसको लगा सकता है, बस जानकारी सही होनी चाहिए, आप कहीं भी लगवा सकते हैं। नापना पहले गैप है हमारा वही बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी तरह का लोड ना हो। उसके बाद पहले कॉइल को अच्छे से साफ़ करना है सोपी वाटर से, जिससे उसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए, क्योंकि ये ग्रिप करने जैसा होता है। उसके बाद ये चढ़ जाएगा हमारा इजीली। और फिर उसके बाद सेकंड, स्टार्टिंग से सेकंड पे यहाँ नीचे की तरफ कॉइल, और एंड से सेकंड पर ऊपर की तरफ कॉइल में ये हमारा लग जाएगा। और ये लग किस ले रहा है, इसे लगाने के लिए पहले हमें उठाना पड़ेगा। जैक से उठाया हमने, कॉइल अपने आप खुल जाएगी और उसके बाद हम ये लगा देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम जैक को नीचे कर देंगे ये अपने आप ही दबा लेगा, फिक्स हो जाएगा। हाँ, ये गिरेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये बांधने की ज़रूरत क्या होती है कि सिर्फ जब भी कभी हमने मान लो टायर चेंज कराया, कुछ कराया, वो उठ के गिर ना जाए, बिल्कुल सिर्फ हमें इसलिए बांधना है, और कोई बांधने की दिक्कत ही नहीं है। इतने आप इसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी है साथ में, ये भी आपको गाइड कर देगी साथ में, थोड़ा बता दें। लगवा आप कहीं भी सकते हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, कहीं भी आप वो कर सकते हैं, बट वेट नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो जो भी टेंशन होती है कि भाई हमारे सस्पेंशन में दबाव आ गया, और दबती है गाड़ी, ऐसा नहीं है, दबती है गाड़ी, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होता है। कोई वजन एक पर्टिकुलर डाल के चल रहे हैं हम 90 किलो एक सवारी मतलब परमानेंट बैठा दी, तो आता है, फर्क तो आता है। तो ये आया प्रोडक्ट। अब किसी को भी अगर चाहिए तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो आप। पूरी इसकी डिटेल आपको गाड़ी, अगर
पॉसिबल हो पाएगा तो हम गाड़ी का अगर अवेलेबिलिटी रहेगी तो मीजर करके हम अपनी साइड से भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप कहीं भी अपनी गाड़ी को मीजर करवा सकते हैं। इसके लिए करना बीच का केवल जो गैप है वो मीजर करना है, आप वो साइज हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपको भेज देंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पोस्टेज एंड हैंडलिंग जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगी, बाकी इसकी डिटेल्स पूरी आपको बाकी आप ऑनलाइन तो ये बहुत कॉस्टली बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जाने तो दो, अभी देखेंगे। केवल गुटके नहीं, गुटके नहीं, अच्छी चीज लगवाओ, अच्छी चीज जो गाड़ी है। गाड़ी के उस दिन हमारी दोनों की बात चल रही थी इस बारे में कि गाड़ी ये नहीं होना चाहिए कि आप गाड़ी में बैठे सर्फ मारा और चल दिए। गाड़ी के जब दिल से पूरी सब चीजें रख रखाव करोगे तो कभी गाड़ी धोखा नहीं देती है हमेशा, और लाइफ टाइम बढ़िया रहती है। तो ये था, मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँ, 10-15 दिन से मैंने कह रखा था भैया को, तो आज आइए। बहुत काम की चीज़ है, जहाँ इतने पैसे खर्च होते हैं तो थोड़े से और सही, लेकिन आप ही की गाड़ी में लग रही है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, आप ही की गाड़ी में लग रहा है, ये काम आएगा। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और शेयर उनके साथ भी कर देना जिनको ग्राउंड क्लियरेंस की या सस्पेंशन दबे हुए की प्रॉब्लम आ रही है, वो कर सकते हैं, तो वो लगवा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। जय